100 मुसलमानों में से 10 मुसलमान योगी के साथ। कि 5 साल के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, और जैसे योगी जी जो सरकार चला रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। यूपी के मुसलमानों के मन में योगी को कितनी जगह? योगी के काम से खुश लेकिन स्टाइल से नाखुश। मोदी सरकार की योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा यूपी के मुसलमानों को ही मिला, लेकिन उनका दावा है कि वो योगी को वोट नहीं करेंगे। हमारी टीम आगरा गई, कई मुस्लिम बहुल इलाकों में पहुंची ये जानने के लिए कि किसको क्या मिला। यूपी में मुस्लिम वोट निर्णायक होते हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी मुश्किल है मुस्लिम वोट ना मिलना। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले ही कह दिया था 80-20 का चुनाव होगा। क्या कहेंगे, चुनाव नजदीक है, 2022 10 फरवरी को वोटिंग होगी, क्या मन में मुद्दा रहेगा, किसको लेके वोट करेंगे? हमारा मुद्दा ये रहेगा, मेरा नाम मोहम्मद इमरान, विकास के ऊपर। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास, और उसके जो जनता के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में ये सरकार चली है 5 साल के अंदर। सबसे पहले तो मैं ये एक बात ये कहूँगा कि 5 साल के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, और जैसे योगी जी जो सरकार चला रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। और हमारे क्षेत्र के विधायक हैं श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, वो आगरा को जो पहले हमें नाले का पानी पीना पड़ता था, आज वो आगरा के लिए जो गंगा जल लेके आए, और घर घर गंगा जल का पानी मिला हमें, जिससे कि हम पहले जमुना का नाले का बांस बदबू का पानी पीते थे, वो हमें आज साफ़ सुथरा पानी पीने के लिए मिल रहा। और दूसरी बात, हमारी सरकार की तरफ से जैसे गरीबों के लिए फ्री राशन मुफ्त मिल रहा है घर घर के लिए, तो हमारी सरकार यो 2022 के अंदर फुल बहुमत से भारतीय जनता पार्टी, मतलब राशन मिल रहा है, गंगा जल आ गया है और दंगे नहीं हुए। क्या कहेंगे चाचा, दंगे नहीं हुए बीजेपी में, सरकार में? भाई साहब बता रहे हैं राशन भी खूब मिल रहा है और पानी भी आ गया पीने के लिए। ये तो इनकी समझ है, ये तो इनकी समझ है। बस दंगा जब होता है लड़ाई। पहले कौन लड़ा करता था? पूर्व में दंगे हुआ करते थे। ये भाजपा वाली लड़ाई कराते थे, हमें पता। ये लड़ाई कराते थे, जिसका राज हो वो का लड़ाई करागा, जिसकी सरकार हो वो लड़ाई का खड़ा करा होता। अच्छा चलिए सर, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मन में सोच के जा रहे हैं? 10 फरवरी को वोट करने जाएंगे, मतदान करने जाएंगे, क्या सोच के जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये बीजेपी जी जो बात कर रहे हैं भाई हमारे, ये इन लोगों ने जो है लाशों की लाइनें लगवा दी है ना, हर चीज़ में लाइन में खड़ा कर दिया पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, और यही करते हैं, तारीफ सराहना करते हैं। बीजेपी का तो हमेशा विरोध रहा है आगरा शहर के अंदर। और ये जो दक्षिण विधानसभा की बात करते हैं, तो दक्षिण विधानसभा के अंदर 2002 से 2007, 2012, 2017 हमेशा से बीएसपी ने ही टक्कर दी है बीजेपी को। क्यों हार गई बीएसपी पिछली बार चुनाव में? देखिए, वो हारने का वजह ये रही कि आपस का जो टकराव रहा, एक दूसरे के जो मुस्लिम समाज के लोग सारे जो है प्रत्याशी बन कर आ गए, जो हमारा वोट बढ़ गया। अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। मुस्लिम समाज पूरा जाग चुका है और मुस्लिम समाज पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के साथ है और बहुजन समाज पार्टी को पूरी तरीके से वोट करेगा। चलिए, जातिगत समीकरण की यदि बात कर ली जाए तो लगभग सभी पार्टियों ने, दक्षिण विधानसभा हम में मौजूद है, और लगभग सभी पार्टियों ने ब्राह्मण चेहरे उतारे हैं। क्या लग रहा है, जातिगत समीकरण कुछ मुद्दा रहेगा, कुछ फायदा होगा? देखिए, जातिगत उत्तर प्रदेश तो जातिगत उस पर ही सारा वो होता है, और यहाँ जातिगत समीकरण पूरे रहेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि इस बार दक्षिण विधानसभा पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। पूरे समीकरण बहुजन समाज पार्टी के उसमें है, और पूरे तरीके से मुस्लिम समाज, अभी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से मुस्लिम प्रत्याशी का टिकट काटकर जो मुसलमानों के संग विश्वासघात किया है, तो मुसलमान जो है वो समाजवादी पार्टी को इस बार सबक सिखाएगा कि कोई हम जड़ खरीद गुलाम नहीं है समाजवादी पार्टी के। जो समाजवादी पार्टी अपने आप, समाजवादी पार्टी तो कहती है कि हम मुस्लिमों के लिए ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। मुस्लिमों के लिए क्या किया समाजवादी पार्टी ने? समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए कभी कुछ नहीं किया। जिस प्रकार समाजवादी पार्टी जैसा कि वही भाजपा भी वही काम कर रही है। भाजपा और समाजवादी पार्टी ने कभी मुस्लिमों के लिए कोई काम नहीं किया। अगर मुस्लिमों के लिए कोई काम करती है वो बहुजन समाज पार्टी है। प्रदेश में मुसलमानों का फैक्टर रहा है कि उनका किसी ने विकास नहीं किया, उनको शौचालय या फिर उनको आवास नहीं मिले। लेकिन आंकड़े कहते हैं कि सबसे ज्यादा विकास योगी मोदी सरकार में मुसलमानों का ही हुआ। हालांकि कुछ लोग पुरानी राजनीति के साथ हैं, उन्हें लगता है कि काम हो ना हो, लेकिन वो किसी भी हाल में बीजेपी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि बीजेपी उन्हें पसंद नहीं। 2022 चुनाव का बिगुल बज चुका है। सर, क्या कहेंगे? आपके पास हम सबसे पहले आ रहे हैं, चुनाव नजदीक है, 10 फरवरी को वोटिंग होनी है, क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे के साथ वोट करने जाएंगे, क्या मन में सोच के जाएंगे? देखिए, वोट एक आदमी का लोकतांत्रिक अधिकार है
और उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक, और मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा, पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ कि 130 करोड़ लोगों की आबादी है, लेकिन हमें मुसलमान ही इस बात को क्यों ठीकड़ा फोड़ रहे हैं अपने सर पर कि साहब हमारे लिए बीजेपी गलत है या समाजवादी गलत है या बहुजन समाजवादी पार्टी हमारे लिए गलत है। अगर परेशानी है वर्तमान सरकार में तो 100 करोड़ लोगों को ज़्यादा है, ये 30 करोड़ को नहीं है। पहली चीज़ तो मुसलमान, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा मुसलमान समाज से कि ये दिमाग से निकाल दे कि बीजेपी से हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी बनी है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसने जो कि मुसलमान ने अपना एक वोटर्स बनकर एक अहम भूमिका निभाई है अभी तक सन 47 के बाद से, जब यहाँ उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टी चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, ये ही मुसलमान के वोट से अभी तक सीएम बनती रही हैं। मुसलमानों का कोई किसी पार्टी ने भला नहीं किया है अगर इस धरातल पर आकर देखा जाए तो। भाजपा तो करी कि हमने बहुत काम किया। कहाँ किया है? बहुत किया है ना, किया ना, नोटबंदी की किया ना, और मुसलमानों के लिए नहीं किया, 130 करोड़ लोगों के लिए काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। नोटबंदी की, जीएसटी लगाई, रोजगार सारे खत्म हो गए। अभी जूता व्यापारी इतना परेशान है, एक आगरा, उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा एक बहुत बड़ा हब माना जाता है, जूता व्यापारी सबसे ज़्यादा यहाँ से जो है बिक्री का काम चलता है आगरा से। सब लोग परेशान हैं। क्यों परेशान है? गवर्नमेंट ने अभी जो जीएसटी थी वो 12% कर दी। क्यों कर दी भाई? आप जानते हैं ना कोविड-19 से एक आम आवाम कितनी परेशान है। धरातल की कोई बात नहीं करता है, कागजों पे और आंकड़े तो हर पार्टी बताती है। तो मेरी मुस्लिम समाज से खासकर पुरजोर तरीके से बाहुल जितने भी क्षेत्र हैं उनसे मैं एक ही अपील करना चाहूँगा कि जहाँ पर भी देखो, जो जिस प्रत्याशी को देखो, पार्टी मत देखिए, प्रत्याशी अपना निकालने का पुरजोर तरीके से इस बार कोई बात नहीं करता है, कागजों पे और आंकड़े तो हर पार्टी बताती है। तो मेरी मुस्लिम समाज से खासकर पुरजोर तरीके से बाहुल जितने भी क्षेत्र हैं उनसे मैं एक ही अपील करना चाहूँगा कि जहाँ पर भी देखो, जो जिस प्रत्याशी को देखो, पार्टी मत देखिए, प्रत्याशी अपना निकालने का पुरजोर तरीके से इस बार मुसलमान काम करेगा। चलिए, कुछ और लोग भी हैं। भाई साहब ने अपना प्रतिक्रिया दी। क्या लग रहा है सर, 2022 चुनाव नजदीक हैं, किन मुद्दों के साथ मतदान करने जाएंगे 10 फरवरी को? सबसे बड़े मुद्दे इस टाइम पे जो आपने देखा 2020 से लेकर 22 तक, वो जग जाहिर है कि क्या रहा है। इस उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे लाशें गंगा में बही हैं, कैसे कोरोना के नाम पर लोगों को ठगा गया है, कैसे ऑक्सीजन के नाम पे लोगों को मारा गया है, ये आपने देखा। सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, भाजपा के सरकार के, कि ऑक्सीजन की कमी से कोई भी डेथ नहीं हुई है। ये तो सब आपके सामने, मीडिया के सामने, ये हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ऑक्सीजन से मौतें नहीं हुई हैं। ऑक्सीजन से जितनी मौतें हुई हैं शायद कोरोना से इतनी मौतें नहीं हुई हैं। ये तो सब गलत लोगों। लगता है इस तरीके के बयानबाजी नेता करते हैं, कितने संतुष्ट हैं? कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट ये नेता संतुष्ट हो सकते हैं, ये पब्लिक को, आवाम को ये संतुष्ट नहीं कर पाएंगे 2022 के अंदर। इनको खदेड़ने का काम इस बार उत्तर प्रदेश की जनता अपना मन बना चुकी है और खदेड़ के रहेगी। 2022 में बीजेपी की सरकार चली जाएगी और ये जाना निश्चित हो चुका है अब, क्योंकि बीजेपी खुली दुश्मन है मुसलमान की, और सबसे ज़्यादा जो मुसलमानों की दुश्मन है वो है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। इन लोगों ने उससे ज़्यादा नुकसान किया है हमारा। अच्छा, भाजपा की बात की जाए तो भाजपा ने ऐसा क्या नुकसान किया मुस्लिमों का जिससे भाजपा नाखुश दिखाई, मुस्लिम समाज के लोग, मुस्लिम वोटर हैं तो भाजपा से नाखुश दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्या नुकसान हुआ भाई? मैं एक बात बता दूं, मुसलमान भाजपा से इसलिए नाराज़ है क्योंकि मुसलमान राष्ट्रभक्त है, मुसलमान देश के लिए पहले सोचता है। ये जो है काले अंग्रेजों की सरकार है, ये जो है काले अंग्रेज आ गए, फूट डालो राज करो। पति पत्नी में झगड़ा कराते हैं, व्यापारी को मजदूर से लड़ाते हैं, इनका सिर्फ लड़ाने का काम है। जिस दिन ये वाली लकीर इनकी खत्म हो जाएगी लड़ाने की, उस दिन ये सत्ता से खदेड़ दिए जाएंगे, बाहर हो जाएंगे ये लोग। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है चुनाव में क्या किन मुद्दों को लेके जाएंगे? चुनाव में जब वोट करने जाएंगे क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, मेरे हिसाब से ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम बहुत अच्छा किया है। कुछ प्रधानमंत्री ने शौचालय बनवाए, गरीबों की नहीं व्यवस्था करी, और राशन भी अगर दिया है तो वो जात बिरादरी के नाम से नहीं दिया है। राशन चाहे मुसलमान, चाहे वो लेडीज़ महिला हिंदू आए, चाहे मुसलमान आए, तो उनको राशन सभी को दिया है, जात बिरादरी के नाम से नहीं दिया है। चलिए, कुछ और लोग हैं। सर, क्या लग रहा है, सबसे पहले आपका नाम क्या? मोहम्मद शमीम। क्या मुद्दा रहेगा मन में? 10 फरवरी को वोट करने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे, किस मुद्दे? हम विकास के लिए वोट करेंगे, विकास करेंगे खूब जीता जी, विकास बढ़िया होगा ना पर। और माने हमारे उपाध्याय जी है ना पर, उन्होंने खूब विकास करा, गंगा पानी अच्छा मिला पीने को। और मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने, बहुत अच्छे से पूरी मोहम्मद से ताकत से जीतेंगे हम, और हमारे विधायक भी बहुत ताकत से जीतेंगे। चलिए, कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि वक्त थोड़ा खत्म हो रहा है, वक्त की पाबंदियां हैं। सर, क्या कहेंगे,
क्या मुद्दा रहेगा, अहम मुद्दा रहेगा जब वोट करने जाएंगे 10 फरवरी को? क्या मन में सोच के जाएंगे? भाई विकास की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, धर्म की राजनीति नहीं करेंगे, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम नहीं करेंगे। हम जो है विकास का कार्य करेंगे, रोजगार का कार्य करेंगे और शिक्षा का कार्य करेंगे। क्या लग रहा है? एक बार फिर से आपको मौका मिल रहा है। मैंने पहले भी कहा और मैं अब भी कहना चाहूँगा कि देखिए, ये पार्टियां जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां आई हैं ना, अगर आप जाति धर्म में बांटने का काम करती हैं और जातीय समीकरण पे वोट भी डलता है, ये भी बात मानना पड़ेगी। दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि समाजवादी पार्टी के इतने बड़े चेहरे हुआ करते थे। आजम खां की आज पीड़ा कौन समझेगा, बताइए मुझे। समाजवादी पार्टी जो बोर्ड लेकर बैठती थी मुसलमानों का, आजम खां, जो अभी उनका बेटा अब्दुल्ला आजम जो रिहा होकर आए, उन्होंने जो बयानी मीडिया चैनल्स पर की है, तो मैंने भी देखी थी न्यूज़। चलिए कुछ और युवा भी हमारे पास मौजूद है। सर, युवा, पहले युवा, रोजगार मिला? भाजपा सरकार ने रोजगार दिया है, रोजगार मिला आपको भाई साहब? रोजगार नहीं मिला। तो सरकार तो करी हमने रोजगार दिया, आपको रोजगार मिला? देखो मैं एक बात बता दूं, मैं इस टाइम पोस्ट ग्रेजुएट हूं और मेरी एज है 23 और मैंने कई जगह मैंने फॉर्म अप्लाई किए, लेकिन इसका सुझाव कोई नहीं आया। कहीं किसी ने घोटाले किए, नेता ने जगह बेच दी, मंत्री, मतलब ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको रोजगार नहीं मिल पा रहा? सरकार कह रही है कि हम तो रोजगार दे रहे हैं, अपना कितने लाख रोजगार दे दिया, आप कह रहे हैं कि आपको रोजगार नहीं मिला। देखो भ्रष्टाचार इसमें यूपी में, भारत में इतना फैल चुका है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। चलिए कुछ और युवा भी हैं, थोड़ा दूर की तरफ जाऊंगा। भाई साहब, क्या कहेंगे 2022 में किन मुद्दों के लिए वोट करेंगे? व्यापार पे। रोजगार मिला आप लोगों को? रोजगार नहीं। अगर व्यापार की बात कर ली जाए तो कुछ समय पहले कोरोना काल था, कितना नुकसान आप लोगों को हुआ, कितनी सहायता सरकार से मिली? सहायता कुछ नहीं मिली, नुकसान ही नुकसान हो रहा है। आए दिन खबर मिल जाती है लॉकडाउन लग रहा है इधर उधर, तो व्यापार ठप पड़ जाता है। भाई साहब, क्या कहेंगे 2022 चुनाव नजदीक है, 10 फरवरी को मतदान होगा, किस मुद्दों से वोट करेंगे? भाई हम तो हाथी को वोट देते हैं और हाथी को वोट देंगे। जो जुल्फिकार भुट्टो ने जो काम किया है यहाँ पे, वो किसी पार्टी ने आज तक नहीं किया। सड़कें बनवाई और तमाम दुनिया भर के काम कराए ऐसे, जो आज तक कर रहा है। जुल्फिकार भुट्टो तो इस बार मैदान में है ही नहीं है, तो इनके पार्टी तो है, पार्टी को वोट देंगे, हाथी को वोट देंगे। जुल्फिकार भुट्टो को टिकट क्यों नहीं मिली? जो इनकी मर्जी है, नहीं लिया होगा। अब भाई वो तो ऐसे आदमी, आपको क्या लगता है? पब्लिक चाहती है कि जुल्फिकार भुट्टो को वोट मिले, अभी यही चाहते हैं। सरकार तो क्या, भाजपा सरकार की बात की है, भाजपा सरकार कहती है हमने मुस्लिमों के लिए बहुत काम किए, बहुत कुछ दिया। कुछ नहीं करा, आज तक कोई काम नहीं करा। ये सड़क तो बनाई नहीं, पूरा रोड बना पड़ा हुआ। क्या कहेंगे? पैसे वालों को देती है, जो उनको ज्यादा लौट देता है उसी को टिकट। कौन पैसे वालों, कौन देता है टिकट पैसे में? मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती। हाँ। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार जब आप मतदान करने जाएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे आपके मन में? मुद्दे यही है हमारा, तो हम तो विकास के नाम पे वोट देंगे और हमें जो अखिलेश सरकार में जो विकास हुआ वो इस सरकार में किसी में नहीं हुआ, और इंशाल्लाह आगे भी जो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे जो अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के। चलिए, समय थोड़ा हमारे पास कम है, आखिरी वक्त में केवल क्या कहेंगे 2022 नजदीक, चुनाव नजदीक है, 10 फरवरी को मतदान होगा, क्या मुद्दा रहेगा? मोहम्मद कफील है और मैं यही कहूँगा कि देखो हमने सबको देखा आजमा के, अब हमें जो है बीजेपी को भी देखना चाहिए। बीजेपी ने भी ऐसा नहीं है काम नहीं किया है, काम किया है। और पाटिल जी मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और पानी वानी की व्यवस्था, सड़कों की और भी काम किए हैं। और हमारे हिसाब से मोमडनों को भी, हमारी कोई पार्टी सगी नहीं है, ना हमारी बीजेपी दुश्मन है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हमें एक बार जो मौका बीजेपी को भी देना चाहिए। हम एक दूसरे मोहल्ले में पहुंचे ये जानने के लिए कि यहाँ का मुसलमान किसको वोट देगा। हमें यहाँ भी पुरानी कहानी ही समझ आई। योगी काम करे ना करे, दंगा हो ना हो, मुसलमान भारी संख्या में ये मानकर बैठा है कि बीजेपी को वोट नहीं करेगा। बुजुर्ग चाचा से शुरुआत करते हैं। चाचा, 2022 चुनाव नजदीक है, वोट करने जाएंगे 10 फरवरी को, आगरा में पहले चरण में मतदान होना है, क्या मन में रहेगा, किस चीज को लेकर के वोट करेंगे? मन में तो यह है कि सरकार तो बदलनी चाहिए, तो इस सरकार ने कुछ भी नहीं करा है, हिंदू मुसलमान का रहा है, समझ रहे हो, और गाय भैंस बकरी मंदिर मस्जिद इन मुद्दों पर सरकार नहीं चलती है। सरकार चलती है मुद्दों के ऊपर। मुद्दे क्या होने चाहिए? कारोबार का, व्यापार का, बेरोजगारी का, ये मुद्दे होने चाहिए। इससे ज़िंदगी इंसान की कटती है।
मार्च तक सरकार ने कहा है कि हम फ्री राशन देंगे, क्या लगता है वोट नजदीक है, रिझाने की प्रयास कर रही है सरकार? सिर्फ रुझाने की प्रयास कर रही है कि जनता वोट दे दे, सिर्फ इसलिए फ्री राशन बांट रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। चाचा, अगर विधायक की बात की जाए, मौजूदा विधायक वर्तमान में भाजपा के यहाँ के विधायक है, इस बार फिर से विश्वास जताया है, क्या लग रहा है? लगातार 2 साल से वो विधायक है, फिर भी आप उनके नाखुश दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों? तो विश्वास जताने का काम नहीं है, काम करने का काम है। काम को करो, करके दिखाओ तो आदमी का विश्वास जगता है। और उस खाली जुबान से कह लो, कॉपियों पे लिख लो, खातों पे लिख लो, कागजात पूरे कर लो। विधायक तो कहते हैं उनको भागीरथ कहा जाता है, गंगा जल वो लेके आए हैं, पीने की समस्या, पानी की समस्या बहुत कम थी, आगरा की बेहद खराब थी, जहां भी जनसंपर्क जाते हैं गंगा जल को लेके बताते हैं। एम्स की बात कर ली जाए, इलाज की बात कर ली जाए तो एसएन मेडिकल कॉलेज बताते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, क्या लगता है? कुछ भी नहीं करा है, सब जुबानी खेल की बातें हैं ये, इसमें हकीकत में कुछ नहीं है, जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं करा है। हालांकि कयास ये भी है कि अंदर खाने एक मुस्लिम का एक तबका बीजेपी के साथ काम के आधार पर जाएगा और बीजेपी के काम पर वोट करेगा।